कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स दिविजपाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, विरोध पे। तो चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं हम लोग। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने बात करी थी कि जो व्यक्ति विरोध में पड़ जाता है उसकी मन की शक्ति धीरे धीरे नष्ट होने लगती है और वो व्यक्ति जिंदगी में कभी भी कामयाब हो ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि विरोध में पड़ने की वजह से मन धीरे धीरे जो है बूढ़ा होते चले जाता है। और जो व्यक्ति जो है ना विरोध में पड़ जाता है, ऐसा व्यक्ति दूसरों को दिखाने के लिए होता तो बहुत अंदर क्रोध है, अंदर से जो है ना बहुत ज्यादा क्रोधित होता है, गुस्सा भरा हुआ होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए ऐसा व्यक्ति जो है क्षमा करने लगता है, दूसरे लोगों पे दया दिखाने लगता है, दूसरों को माफ करने लगता है। ये अंदर से नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ जो है दूसरों को दिखाने के लिए। अगर कोई व्यक्ति जो है अंदर से बहुत लोभी है, बहुत लोभ है उसको, तो दूसरों को दिखाने के लिए ये क्या करने लग जाता है, कुछ चीजों का त्याग करने लगता है, कुछ चीजों का दान देने लगता है, ताकि लोगों को लगे कि ये बहुत महान व्यक्ति है। तो सिर्फ दिखाने के लिए दान देने लगता है, कुछ चीजों को छोड़ने लगता है, लोगों को क्षमा करने लगता है, दया दिखाने लगता है कि लोगों को लगे कि हाँ मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूं। तो चलिए इसको एक स्टोरी से हम लोग समझते हैं। तो स्टोरी ये है कि एक डॉन है और बहुत डेंजरस डॉन है, बहुत खतरनाक डॉन है। इसको देख के जो है लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, छुप जाते हैं, इसके सामने नहीं जाते हैं, गर्दन झुका के रखते हैं। तो बहुत खतरनाक डॉन है। इसने अपने दोस्तों को बुलाया और दोस्तों को बुला के जो है ये पार्टी करने के लिए जो है ढाबे पे गए। जैसे ही ढाबे पे गए, सब लोग बैठे, इनका एक अलग रूम होता है, स्पेशल रूम होता है जहां पे इनकी व्यवस्था की जाती है। यहाँ पे इनके बस में जाने से भी जो है बहुत ज्यादा डरते हैं लोग कि नहीं कुछ गलती हो गई तो ये जान ही ले लेते हैं। अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई तो समझ जाओ उस व्यक्ति की जान गई। तो ढाबे पे ऑर्डर दिया गया। जैसे ऑर्डर दिया गया तो एक वेटर आया, डरते डरते आया। पिछली क्लास में भी हम लोगों ने बात करी थी कि जो व्यक्ति डरा होता है गलती करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो बेचारा डरा हुआ था, तो गलती से जो है गर्म जो थाली है वो डॉन के पैर के ऊपर गिर गई। डॉन के पैर के ऊपर गिर गई। अब इसके जो दोस्त हैं आसपास, अब सब समझ गए कि अब इस व्यक्ति को गुस्सा आएगा, ये अपनी तलवार निकालेगा और इस वेटर की गर्दन उड़ा देगा। अब ये मरने ही वाला है। वहां बैठे थे अलग, लेकिन पूरी पब्लिक भी वही थी, पूरी पब्लिक भी देख रही थी इनको, और पूरी पब्लिक भी जो है डर गई, नीचे देख रही कि अब तो ये वेटर गया, अब तो ये वेटर मर जाएगा। लेकिन ढाबे के पास में जो है एक मंदिर था। मंदिर से कुछ आवाजें आई। डॉन जो है बड़ा धार्मिक भी था। ये कहने को तो डॉन था लेकिन मंदिर जाता था, ये तो बड़ा धार्मिक डॉन था। मंदिर जाता था, मंदिर से आवाज आई कि धन्य है ऐसे व्यक्ति जो दूसरों को जो है माफ कर देते हैं। तो ये डॉन के कानों में गई ये आवाज कि धन्य है वो लोग जो दूसरों को माफ कर देते हैं, दूसरों पे दया दिखाते हैं। ये आवाजें आई। तो जैसे डॉन ने सुना, डॉन ने आगे सुना, धन्य है ऐसे व्यक्ति जो लोगों को दान देते हैं, इनाम देते हैं, और धन्य है ऐसे व्यक्ति, ऐसे ही व्यक्ति पे जो है भगवान का आशीर्वाद हमेशा जो है बना रहता है। भगवान का आशीर्वाद ऐसे ही लोगों पे हमेशा जो है बना रहता है। तो जैसे ही डॉन के कानों में ये आवाज गई कि धन्य है ऐसे लोग जो माफ कर देते हैं, दया भाव दिखाते हैं, धन्य है ऐसे लोग जो दान देते हैं, इनाम देते हैं, और भगवान जो है ऐसे ही लोगों पे अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखता है। जैसे ही डॉन ने सुनी ये बातें, तो इसने जो है, जो वेटर था, वेटर को उठाया, गले से लगाया, इसको माफ भी किया, क्षमा भी किया, और बदले में इनाम में जो है इसको 1,00,000 रुपए इनाम भी दिए। तो ये सारी चीजें हुई, सब लोग तारीफ करने लगे, सब लोग तारीफ कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। इस डॉन की जो के लिए जो है तालियां बज रही है, सब लोग तारीफ कर रहे हैं
कि यार ये डॉन तो कितना अच्छा डॉन है, सब लोग कह रहे हैं, डॉन के मुंह पे कह रहे हैं। अब क्योंकि डॉन इतना दया भाव दिखा रहा है, डर थोड़ा खत्म हो गया। डॉन के सामने सब लोग आए, सब लोग ताली बजा रहे हैं और खड़े होके कह रहे हैं कि लोग बिना मतलब में आपको बदनाम करते हैं कि आप जो है बड़े दुष्ट हो, पापी हो, लोगों की हत्या करते हो, आप तो इसमें इतने धार्मिक व्यक्ति हो, जरूर जो है आपने जो डॉन बने हो, आप कि समाज को सुधारने के लिए डॉन बने होंगे, हम समझ रहे हैं, आज हमने आपका असली रूप देख लिया। डॉन बड़ा खुश। तो यहां पे एक चीज समझनी है आपको कि ये जो डॉन है, ये डॉन जो है क्या बदल गया है? जी नहीं, ये बिल्कुल नहीं बदला है। ये बहुत लोभी था, ये बहुत लोभी था, इसलिए इसने दया भाव दिखा दी, इसलिए इसने क्षमा कर दिया। ठीक है, ये बदला नहीं है। ये व्यक्ति जो है सिर्फ एक शकल इसने बदल ली है। ये जो है अंदर से जैसा का वैसा ही है, कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। सिर्फ इसको जो है भगवान ने थोड़ा सा लोभ दिया तो इसने जो है दया दिखा दी, इनाम दे दिया, लेकिन अंदर से ये जो है अभी भी जैसा का वैसा ही व्यक्ति है। कोई भी चेंजेस अभी तक के इस व्यक्ति में नहीं आए हैं। तो देखो प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम हमारी लाइफ की ये है कि हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है। जैसे जलन की प्रॉब्लम है, ईर्ष्या की प्रॉब्लम है, हम जो है घृणा करते हैं लोगों से, और बहुत सारी हम लोग जो है कंपटीशन की तैयारी करते हैं, मतलब एक दूसरे को पीछे करते हैं, खींचते रहते हैं, टांग खींचते रहते हैं, और जो है लड़ते रहते हैं हमेशा। हम लाइफ में अकेले हैं, हमें कोई सहारे की जरूरत है। तो ऐसी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सॉल्यूशन ढूंढते हैं। हम सॉल्यूशन किस में ढूंढते हैं? अब कोई वस्तु में या तो कोई व्यक्ति में। हमको ऐसा लगता है कि इतनी सारी जो प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन एक ही हो सकता है कि कोई वस्तु, जैसे कार मिल जाए, या पैसे मिल जाए, या बंगला मिल जाए, या कोई मुझे अच्छा व्यक्ति मिल जाए, लाइफ पार्टनर मिल जाए, दोस्त मिल जाए, तो मेरी ये जो सारी प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएंगी, और फिर हम सॉल्यूशन ढूंढने लगते हैं। इससे पहले भी हमने बात करी थी, अगर आप प्रॉब्लम को नहीं समझोगे और सॉल्यूशन को ढूंढने लग जाओगे तो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएंगे। और यही होता है, हम लोग प्रॉब्लम को कहां ढूंढते हैं? इसका सॉल्यूशन क्या मानते हैं हम लोग? किसी वस्तु में या किसी व्यक्ति में मिल जाएगा। लेकिन ये सारी प्रॉब्लम जो है ना, मेंटल लेवल पे है। मेंटल लेवल पे ये मेंटली प्रॉब्लम है, ये जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो आप किसी वस्तु व्यक्ति में जो है इसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते हो। ये जो है आपको मेंटल लेवल पे काम करने पे ही मिलेंगी, साइकोलॉजिकल लेवल पे काम करने से ही इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मिल सकता है, वरना नहीं मिलेगा। बाहर ढूंढते रहोगे और प्रॉब्लम, ये जो मेन प्रॉब्लम है जैसी की वैसी बनी रहेंगी, और बल्कि और ज्यादा ये प्रॉब्लम बढ़ेगी। ठीक है, अब ये सॉल्यूशन की बात करें तो याद रखो, सॉल्यूशन ये है कि किसी भी व्यक्ति या तो फिर वस्तु या स्थान को छोड़ने से, पकड़ने से, या इसका त्याग करने से, इसका त्याग करने से जो है कभी भी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता है। तो ये चीज आपको जो है समझनी चाहिए कि अगर आप प्रॉब्लम को समझे बगैर अगर सॉल्यूशन ढूंढोगे तो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी। क्लियर है? जैसे अगर कोई आपको घाव है, अगर आप उसको मेडिसिन लेने की बजाय जो है किसी बाबा के पास मंत्र डालने जाओगे, कुछ जड़ी बूटी, चलो जड़ी बूटी आयुर्वेदिक पे तो चलो ठीक है, अगर बाबा ने मंत्र वगैरह मारा तो वो घाव बढ़ते चले जाएगा, ठीक नहीं होगा। सही मेडिसिन देना बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति जो है विरोध में पड़ जाए, तो जो व्यक्ति विरोध में पड़ जाता है, जो मेन प्रॉब्लम होती है ना इसके लाइफ की, जो मेन प्रॉब्लम होती है, ये कभी इस पे फोकस ही नहीं करता है। जो रियल प्रॉब्लम होती है इस पे फोकस ही नहीं करता है, बल्कि जो झूठी प्रॉब्लम होती है ना, इस पे पूरा जीवन लगा देता है। जो झूठी समस्या होती है, झूठी प्रॉब्लम होती है, इसी को सॉल्व करने में जो है पूरी जिंदगी लगा देता है, पूरी एनर्जी लगा देता है। इसीलिए, और ये जो है प्रॉब्लम से जो है पूरी जिंदगी भर, पूरे लाइफ भर जो है ये प्रॉब्लम से लड़ते रहता है, लड़ते रहता है, क्योंकि एक तरफ है ये और एक तरफ है दूसरों की सलाह।
तो ये हमेशा जो है लाइफ में जितनी प्रॉब्लम है उससे लड़ते रहता है। एक फेमस कोट है जो मैंने ही लिखा है कि प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करते आना चाहिए, वरना जिंदगी खत्म हो जाती है लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। तो आपको फिर से बोलता हूं, हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करते आना बहुत जरूरी है, वरना जिंदगी खत्म हो जाती है लेकिन प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है। तो प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, पहले प्रॉब्लम को देखना है, समझना है, 50% प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएंगी तो सॉल्यूशन जो है इजीली मिल जाएगा। और प्रॉब्लम को जब सॉल्व करने में आप जो लड़ते रहोगे तो जो मन की जो शक्ति है ये जो है धीरे धीरे नष्ट होंगी, मन होगा बूढ़ा और लाइफ में जो है आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है प्रॉब्लम पे फोकस करना है, उसके बाद सॉल्यूशन पे फोकस करना है। चलिए, तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इस तरह हंसते हुए मुस्कुराते हुए लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।